जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की एड हॉक कमेटी की बैठक आयोजित। कई प्रस्तावों पर लिए गए निर्णय। मुजफ्फरनगर में जमीयत ए उलेमा की आयोजित बैठक में हरियाणा के मेवात नुहू हिंसा की निंदा की गई। बैठक में हिंसा में प्रभावित हुए दोनों समुदायों के बेकसूरों की मदद करने का भी निर्णय लिया गया। इस दौरान हरियाणा के सीएम के बयान की निंदा करते हुए जमीयत ए उलेमा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार अगर चाहे तो 2 घंटे में दंगा खत्म कर सकती है, लेकिन आज तक भी मेवात में कुछ लोग फसाद कर रही हैं, आगजनी कर रही हैं। हरियाणा के नुहू में गत दिनों हुई हिंसा में कई लोग मारे गए। मरने वालों में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग शामिल हैं। मुजफ्फरनगर के अंबा विहार में आयोजित जमीयत ए उलेमा की बैठक में नूह में हुई इस हिंसा को लेकर गहनता से मंत्रणा की गई। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से जमीयत उलेमा हिंद की मुजफ्फरनगर इकाइयों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच कुछ गलतफहमियों के कारण मतभेद पैदा हो गए थे। सैयद अरशद मदनी साहब मुज्जला उल आली की सिफारिश पर प्रदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया। जमीयत ने जामिया जिला मुजफ्फरनगर को भंग करने के लिए जिले की एक नई तधड़ समिति का गठन किया और इस समिति में 10 सदस्यों को जोड़ा गया है। बैठक में मौजूद लोगों से हमारी संवाददाता तनवीर मलिक ने खास बातचीत की है। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहना है बैठक में मौजूद लोगों का और क्या कुछ निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमाए हिंद के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग में 10 लोगों की जो नए सदस्यों की कमेटी बनी है वो मुख्य रूप से मौजूद रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर वार्ता हुई है बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमाए हिंद के कमेटी के कुछ सदस्य मौजूद हैं। किस तरह की मीटिंग थी, क्या वार्ता हुई? आज हमारी पहली इडाक कमेटी जो है वो जमीयत उलमा को चलाती है। इडाक कमेटी जो है वो सूबे की तरफ से बन के आती है। हमारे ज़िले के अंदर कुछ बातें हो गई थी तो सूबाई सदर ने हमारी जो सूबा जिसके अंतर्गत ये आती है जमीयत उलमा, तो उन्होंने एक इडाक कमेटी का यहाँ गठन किया है और जिसका कन्वीनर मुझे बनाया है। अब जमीयत उलमा की इडाक कमेटी की जिम्मेदारी ये होगी कि पूरी जमात को साथ लेकर चलेगी और जितनी यूनिटें हमारी तहसील व शहरी यूनिटें हैं सबको साथ लेकर चलेगी और सब कमेटियों को इडाक कमेटी के अंडर ही काम करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आज हमारी पहली मीटिंग हुई है, इसमें कुछ करारदाद पेश हुई है, कुछ हमारे हमने कुछ एजेंडे थे वो पास किए हैं। सबसे पहले तो यही है कि जो मुल्क के हालात संगीन हालात से मुल्क गुज़र रहा है, हम बहुत ही विश्वास के साथ में बहुत अदब के साथ में ये बात कहना चाहते हैं हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को कि सबसे पहले जो मुल्क के हालात है उस पर कंट्रोल किया जाए और हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा पैदा किया जाए। दूसरी बात ये है कि जो नूह और मेवात के अंदर फ़िरका वाराना फसाद हुए हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार का कहीं ना कहीं सरकार फैल रही है। सरकार को जो एजेंसियां होती हैं सरकार के अंडर काम करती हैं, चाहे वो आईबी हो चाहे वो कोई भी एजेंसियां हों, तो उन्होंने उनको सही रिपोर्ट नहीं दी है। अब हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि फ़ौरी तौर से वहाँ के हालात को बहाल किया जाए और किसी बेकसूर को उसमें न फंसाया जाए। तीसरी बात आज ये पास हुई है यहाँ कि जो ट्रेन हादसे में लोग मारे गए हैं और वो एक आदमी ने 4 आदमियों को कत्ल किया, इसमें 3 मुसलमान थे, 3 हिंदुस्तानी थे, यानी 4 हिंदुस्तानी थे, उसमें एक हिंदू था और 3 मुसलमान थे। हम सब के लिए ये अपील करना चाहते हैं कि रेल मंत्रालय से उनके लिए एक मुआवजा, अच्छे मुआवजे का रेल मंत्रालय को ऐलान करना चाहिए और हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और जो है अब सरकार ये बात कहकर अपनी जान बचा रही है कि वो जो है मतलब दिमागी मरीज़ था जिसने ये काम किया है। अगर हम इस सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं कि अगर वो दिमागी मरीज़ था तो आपने उसके हाथ में हथियार दिया क्यों है? ये तो ऐसा हुआ, इसकी मिसाल तो ऐसी है जैसे आपने किसी बंदर के हाथ में माचिस दे दी हो और फिर बंदर से पूछते हैं कि आपने फला जगह आग क्यों लगाई है। अगर आप बंदर के हाथ में माचिस देंगे तो वो तो आग लगाएगा ही। जब वो पागल था तो आपने बंदूक कैसे दी? आपने उसकी रिपोर्ट पहले, अब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बस हम सरकार से यही अपील जमीयत उलमा के प्लेटफार्म से यही अपील करना चाहते हैं कि फ़ौरी तौर से जैसे हालात मुल्क के बनते जा रहे हैं, हमारी तो अपील यही है कि फ़ौरी तौर से इसको बहाल किया जाए और जमीयत उलमा शाना बशाना जहाँ भी जमीयत उलमा के लोगों की खिदमत की ज़रूरत हो हम सरकार के साथ में, हम पूरी मदद जमीयत उनके साथ में करेंगे। अगर कहीं हमारी ज़रूरत हो, कहीं वो इस्तेमाल करना चाहते हैं जमीयत उलमा को, जमीयत उलमा साथ खड़ी है। अलबत्ता ये कि मुल्क के हालात जो संगीन हालात हो उनको इससे पूरी तौर से इसको ख़त्म करना चाहिए और मुल्क में भाईचारा कायम करना चाहिए। अभी आपने मीडिया के साथियों से बात करते हुए कहा है कि सरकार अगर चाहे तो 2 घंटे में ये हिंसा ख़त्म हो सकती है। आपको ऐसा लगता क्यों है कि सरकार नहीं चाह रही हिंसा ख़त्म हो जाए? ये असल में ये तो बयान जो सरकार के बयान आ रहे हैं वो बयान जो है
मतलब कोई जिम्मेदाराना बयान नहीं है। जो खट्टर सरकार ने, खट्टर मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने बयान दिया है कि सरकार जो है हर आदमी को वो सुरक्षा नहीं दे सकती है, तो फिर आप इस संवैधानिक कुर्सी पे बैठे क्यों हैं? तो आप इससे इस्तीफा दे दीजिएगा। सरकार की जिम्मेदारी है हर नागरिक की, संविधान हर नागरिक को सुरक्षा देने का गारंटी देता है। जब हर नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं? तो जमीयत उलमा उस बयान की तो सख्त मजम्मत करती है जो उन्होंने बयान दिया है। और सरकार, में ये बात आपके सामने कह रहा हूँ, सरकार अगर चाहेगी 2 से 3 घंटे में तमाम जो वहाँ अभी भी छुटमुट घटनाएं चल रही हैं, तो कोई घटना वहाँ किसी की माँ ने दूध नहीं पिया कि वहाँ कोई छुटमुट घटना कर दे। जैसे वो पहले अभी एक मोनू मानेसर के नाम से एक मुलजिम है, फरार फिर रहा है, वो मीडिया पे आगे बात कर रहा है, सरकार उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है, वो आज के वक्त में भी बयान दे रहा है। तो हम सरकार को विफलता ना कहें तो और क्या कहें? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, ख़ास तौर से सेंटर सरकार से, कि पूरी तरीके से हिंदुस्तान के हालात को बहाल किया जाए और दोबारा से जो भाईचारा चलता हुआ आ रहा था उस भाईचारे को कायम किया जाए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार अगर चाहे, जमीयत उलमा हिंद के लोग किस तरह का प्रयास कर रहे हैं? क्या अब तक आपने कोशिश की है कि हिंसा रुक सके? अपने लोगों को आपने किस तरह से समझाने की कोशिश की है? जमीयत उलमा की टीम वहाँ पर मौजूद है, जमीयत उलमा के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, अपने लोगों को समझा रहे हैं। जो भी वहाँ हुआ है वो निंदनीय है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। आगे कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अब हो रहा है हम उसकी भी मजम्मत कर रहे हैं। जो वहाँ पुलिस जो है जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और हम तो ये कहते हैं सरकार से, जहाँ भी जमीयत उलमा की आपको ज़रूरत पड़े आप आएँ और जमीयत उलमा के लोगों से बैठ के बात करें। हम हर जगह जमीयत उलमा की जानिब से हर जगह जाने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के हालात को बहाल किया जाए। तो ये तो आपने देश के हालात पे बात की है। अब मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए, मुजफ्फरनगर में जमीयत उलमा हिंद के पदाधिकारी थे, एकदम से कमेटी पूरी भंग कर दी गई है। अब नई 10 सदस्य बनाए गए हैं। 10 लोग अब जमीयत को मुजफ्फरनगर में चलाएंगे। क्या वो कारण रहे कि पूरी कमेटी भंग करनी पड़ी और 10 लोग किस तरह से चलाएंगे? वो कोई ख़ास कारण नहीं है, बस वो ये है कि मतलब जनरल सेक्रेटरी के अंदर और सदर के अंदर कुछ मतलब मामूली से इख्तिलाफ था, हल्का सा राय का इख्तिलाफ था। लेकिन उन लोगों ने दस्तूर के ख़िलाफ़ किया। वो दस्तूर की जो जमीयत उलमा का दस्तूर है वो उसके ख़िलाफ़ गए हैं। तो लिहाजा उसमें सूबे को और मरकज़ को, जो हमारा सूबा है और मरकज़ है, उनको इसमें दखलअंदाजी करनी पड़ी है। तो उन्होंने, जमीयत उलमा एक दस्तूरी जमात है, दस्तूर से चलती है, और जो उसकी दस्तूर के ख़िलाफ़ काम करेगा उस जमीयत उलमा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। उन्होंने दस्तूर के ख़िलाफ़ काम किया, तो लिहाजा जमीयत उलमा ने सबको पूरी कमेटी भंग कर दी। उसमें हम भी आते थे और नई कमेटी गठित की है, जिसमें 10 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसका कन्वीनर मुझे बनाया गया है। जमीयत उलमा हिंद को लोग एक उम्मीद की नज़र से देखते हैं, लेकिन आपस में ही अगर फूट पड़ जाएगी तो कैसे आगे काम चल पाएगा? ये समस्या तो अब 10 लोगों की कमेटी में भी उत्पन्न हो सकती है। नहीं, फूट नहीं पड़ी है। जमीयत उलमा में फूट नहीं पड़ी है, ये आपने गलत सवाल किया है। फूट नहीं पड़ी है, बल्कि ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ काम हुआ है। जमीयत उलमा एक ज़ाब्ते का नाम है, ज़ाब्ते से काम करे, ज़ाब्ते के खिलाफ काम। जिन लोगों ने ज़ाब्ते के खिलाफ काम किया है, जमीयत उलमा ने उसके ऊपर कार्रवाई की है। फूट, आपस में हमारी कोई फूट नहीं है। जो भी जमीयत उलमा का हर जमात का कोई ना कोई संविधान होता है। जमीयत उलमा का संविधान ये कहता है कि जो जमात के संविधान से हटकर काम करेगा उसके खिलाफ जमीयत उलमा कार्रवाई करेगी। तो हमारे साथ में जमीयत उलमा हिंद के जो नई कमेटी बनी है उनके सदस्य मौजूद थे, जो बता रहे थे किस तरह की मीटिंग थी, किन मुद्दों पे बात हुई है। हमारे साथ में हाजी अजीजुर रहमान साहब मौजूद हैं, जमीयत उलमा हिंद के लिए काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं। हाजी जी, नई कमेटी बन गई है, आपको भी इसमें शामिल किया गया है, किस तरह की रूपरेखा तैयार की है? जो समस्या पहले आई के साथ ही टूट कर चले गए, कमेटी भंग हुई, हो सकता है 10 लोगों की ये टीम भी बदलनी पड़ जाए, तो कैसे आपका प्रयास रहेगा कि साथ लेकर चला जाए? बुज़ुर्गों ने एतमाद किया इन 10 हज़रात पर, और उस एतमाद के नतीजे में इंशाअल्लाह उन हज़रात में जो आपस में गलतफ़हमी हुई उनको दूर किया जाएगा और इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ से संविधान को अमल करते हुए काम किया जाएगा। आगे किस तरह की चीज़ें रहेंगी, जिन मुद्दों पे ख़ास तौर से काम होने वाला है? नई कमेटी है तो नई रूपरेखा तैयार होती है, क्या वो नई चीज़ें हैं जिन पे शुरुआत में काम किया जाएगा? इस वक्त में जो हमारे कन्वीनर साहब ने फरमाया, समाज सुधार, जो समाज में बुराइयां फैल रही हैं,
सबसे पहले उन पे काम होगा। समाज में सुधार होगा तो हर चीज़ इंशाल्लाह सुधरेगी। तो हमारे साथ में हाजी अजीज़ुर रहमान साहब मौजूद थे, जो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह रहे थे। तमाम कमेटी के लोग मौजूद हैं और नई रूपरेखा तैयार है। अब देखना होगा जमीयत की ओर से किस तरह के कार्य मुजफ्फरनगर में सामने आते हैं। मैं अपने सहयोगी अभिषेक तोमर के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।